कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जिस जगह जागा था सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचिता गोरक्ष और आप देख रहे हैं संरक्ष हिंदी एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपकी जो तैयारियां हैं, जो आपकी पढ़ाई है, वो जोर शोर से चल रही होगी। आज हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए हैं कि आज की वीडियो होने वाली है संदेश लेखन पर। तो संदेश लेखन जो है, मुझे लगता है, मतलब मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका इससे अलग भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि संदेश लेखन जो है वो सभी लेखन वाले जो टॉपिक्स है उसमें सबसे ज्यादा इजी है और आपको पता ही होगा कि 4 मार्क्स के लिए है। और अगर आप संदेश लेखन नहीं करना चाहते तो सीबीएसई ने आपको एक ऑप्शन दिया है, यानी कि या तो संदेश लेखन करो या विज्ञापन लेखन करो, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो संदेश लेखन की जहां तक बात है, देखो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हम रोज के जीवन में कितने सारे संदेश भेजते हैं, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो। तो संदेश का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, संदेश का मतलब होता है मैसेज, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात बताते हैं या अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। किसी को आप विश भी करते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, किसी को ऑल द बेस्ट करते हैं, कोई एग्जाम के लिए जा रहा है। तो क्या है कि संदेश लेखन के द्वारा हम हमारे रोज के जीवन के बहुत सारे काम करते हैं। तो संदेश जो है वो बेसिकली क्या है? मैसेज। एसएमएस एक था, जब हम लोग छोटे थे तब एसएमएस का ज्यादा प्रचलन था। तो एक तरह का एसएमएस है, शॉर्ट मैसेज ही होता है संदेश लेखन। और इसकी जो शब्द मर्यादा है वो होती है 40 शब्द, यानी कि बहुत शॉर्ट में आपको इसको लिखना होता है, 40 शब्दों में। 4 अंकों के लिए आप 40 शब्दों का मैसेज लिखते हैं। अब जानते हैं कि 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। विषय वस्तु आपने क्या लिखी है? विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, आपके जो मैसेज का कंटेंट है उसका 1 अंक होता है। फिर प्रस्तुति, इसमें आपका प्रारूप भी आ जाता है, फॉर्मेट, इसके होते हैं 2 अंक। और अंतिम होता है भाषाई शुद्धता, और भाषाई शुद्धता के भी आपका 1 अंक होता है। तो इस तरह से क्या है, 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। विषय वस्तु का 1 अंक, प्रस्तुति यानी किसी में प्रारूप भी आ जाता है, फॉर्मेट, उसके 2 अंक, और भाषाई शुद्धता का 1 अंक। ये मैंने एडिशनल सैंपल पेपर से देखकर आपको बताया है, जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने जारी की है उसके आधार पर मैंने आपको ये लेटेस्ट वाला मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। और हम एक प्रश्न के साथ भी इसको समझेंगे। प्रश्न भी मैंने एडिशनल सैंपल पेपर से ही लिया है। उसमें बताया गया है कि आपके एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उनको आपको बधाई देते हुए 40 शब्दों का संदेश लिखना है। और अब हम देखते हैं कि इस संदेश को कैसे लिखा जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। संदेश लेखन की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक नया पेज लेना है। संदेश लेखन हमेशा एक नए पेज पर करना है। नया पेज लेने के बाद सबसे पहले हमें बनाना है बॉक्स। रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स हमें बनाना है और उसी बॉक्स के अंदर हमें हमारा संदेश लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आएगा तिथि। ये फॉर्मेट भी साथ ही साथ समझते चलिए। तिथि लिखने का एक ही तरीका होता है हिंदी में, 5 अक्टूबर 2023, ये है आपकी तिथि। और समय आपको लिखना होता है उसी के नीचे, सब लेफ्ट अलाइनमेंट में। समय जो है अब हम लिखते हैं 5 बजे। यहाँ पर पूर्वाह्न अपराह्न लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है।
विषय संकेत जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे विषय संकेत, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। सब यहाँ पर विषय संकेत लिखने के बाद आप लिखेंगे महोदय, और उसके बाद आप लिखेंगे ढेर सारी बधाई या ढेर सारी बधाइयां। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम अभिवादन। ये संबोधन है, ये अभिवादन है। फिर उसके बाद हम हमारा जो मेन संदेश है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सर, आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बधाइयां। आप जैसे कर्मठ और विद्यार्थियों के हित में कार्यरत शिक्षक ही सही मायने में इस सम्मान के असली हकदार है। असली हकदार है। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके विद्यार्थी हैं। और अंत में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उज्जवल भविष्य की कामना सहित। धन्यवाद। और अंत में आप अपना नाम लिखेंगे क और इस बॉक्स को आप कर देंगे पूरा। तो इस तरह से क्या है, आपका ये संदेश लेखन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि शुरुआत में हमें एक बॉक्स बनाना है, फिर उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें तिथि लिखनी है, फिर समय लिखना है, फिर विषय का संकेत देना है, जिस विषय पर आप संदेश लिखने वाले हैं उसका जिक्र वहां पर करना है। उसके बाद हमें संबोधन और अभिवादन लिखना है, और बहुत ही शॉर्ट में हमें क्या करना है, इस संदेश को लिखना है, और अंत में देना है लिखने वाले का नाम। तो इस तरह से क्या है, संदेश लेखन, ये छोटा सा टॉपिक आज हमने कवर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, और आपको आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि रोज पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी शुरू होगी, इसलिए हर दिन पढ़िए। प्लीज पढ़ाई को टालिए मत, कल पर या एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, ऐसा मत सोचिए। पढ़ते रहिए हर दिन।